हाय फ्रेंड, मेरा नाम भूपेंद्र दरोगा है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कुंडली डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ उसकी लग्न कुंडली नहीं, उसकी चलित कुंडली भी देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जो प्रेडिक्शन आपको बताता हूँ वो लग्न और चलित दोनों को ऐड करके और फिर आपको प्रेडिक्शन देता हूँ, बट वो बहुत बार ये चीज रह जाती है समझानी कि लग्न कुंडली के साथ चलित कुंडली देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या है, अपन ये चीज दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये कुंडली अगर मैं लग्न कुंडली को बहुत ज्यादा एलोबरेटिवली बताऊंगा और फिर चलित कुंडली पे जाऊंगा तो कुंडली बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपन लग्न कुंडली में सिर्फ और सिर्फ जो ग्रहों की पोजीशंस है वो डिस्कस करेंगे, ना कि उनकी ग्रह दृष्टि संबंध। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ब्रीफली समझ लेते हैं। लग्न कुंडली में ग्रह जो हैं वो योग भी लिए हुए होते हैं और ग्रह दृष्टि संबंध भी रहता है, लेकिन चलित कुंडली में हम योग डिस्कस नहीं करते हैं। चलित कुंडली में सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस भाव में बैठा है, क्या वही भाव में चलित कुंडली में भी बैठा है, क्या वो सेम भाव में बैठा है चलित कुंडली के। अगर बैठा है सेम, सारे ग्रह अगर सेम बैठे हैं तो हम सिर्फ लग्न कुंडली से ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं और सेम लग्न कुंडली को देख के, पढ़ के, समझ के और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर चलित कुंडली में ग्रह डिफरेंट तरीके से बैठे हैं, एक घर पीछे बैठे हैं, एक घर आगे बैठे हैं, तो फिर हमें जो वो ग्रह बैठे हैं उनके भाव के जो एनालिसिस हैं वो चलित कुंडली में बैठे ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस हिसाब से देने पड़ेंगे, ना कि लग्न कुंडली से। लग्न कुंडली से हम सिर्फ और सिर्फ देखते क्या है, योग और ग्रह दृष्टि संबंध, लेकिन भाव एनालिसिस, भाव चलित हम देखते हैं भाव चलित कुंडली से ही या चलित कुंडली से ही। ठीक है, अभी जो कुंडली आपके स्क्रीन पे दिख रही है वो शुक्र बुध की युति बन रही है। तो इसमें क्या दिख रहा है, शुक्र बुध लग्न में है, सूर्य हमारे यहाँ पे 11 भाव के स्वामी होके, लाभ भाव के स्वामी होके धन भाव में बैठे हैं, तो ये दिखाएंगे कि भाई ये बहुत धनी भाव होंगे। ये तो योग तो अच्छा बना ही है ना, महाधनी योग बना, लाभेश जो है धन भाव में बैठे हैं, शुक्र बुध लग्न में बैठे हैं, नमो नारायण योग बन गया, शुक्र यहाँ पे मालवीय योग बना के बैठे हैं, बुध यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। तो आप अगर लग्न कुंडली देखोगे तो बोलोगे बुध शुक्र बैठे हैं तो ये तो बहुत आर्टिस्टिक स्किल्स हो गई, ये जो है बहुत अच्छे सिंगर होंगे, ये बहुत पैसा अट्रैक्ट करेंगे, इनके पास फीमेल फॉलोइंग बहुत रहेगी, सुंदर होंगे दिखने में, XYZ ये सब बोलेंगे आप। ठीक है, लेकिन चलित कुंडली देखेंगे तो अभी पता चलेगा मामला कुछ और है। गुरु शनि आप देखेंगे तो बोलेंगे अरे भाई गुरु शनि यहाँ पे षष्टम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, तो योग खराब बना भाई, इनके तो बच्चे होने में दिक्कत होगी, इनके जो सीनियर्स हैं उनसे इनकी नहीं बनेगी, जो इनसे लोअर तबके के लोग हैं पैसा पॉइंट ऑफ व्यू से, उनसे भी इनकी जो है हमेशा तनातनी रहेगी, उनसे इनके योग अच्छे नहीं बनेंगे, अपने से नीचे जो सर्वेंट्स है उनका इनको साथ नहीं मिलेगा, डिसिप्लिन बहुत खराब रहेगी ऐसे लोगों की। आप ये सब भी बोलेंगे क्योंकि शनि, गुरु शनि की युति जो है 12 भाव में सही नहीं है, ये तो दुष्टान में चले गए। फिर हम बोलेंगे मंगल बैठा है, मंगल यहाँ पे जो है 7वें भाव के स्वामी होके बैठे हैं, तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, मतलब पत्नी से जो है वैसे मतभेद रहेंगे, पत्नी बहुत गुस्सेल स्वभाव की होंगी, भाई इनके ज्यादा होंगे, ये सब बोलेंगे ना। अपन जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे, जस्ट एक कंपैरिजन स्टडी। षष्टम भाव में आप देखेंगे तो चंद्रमा बैठा है, बोलेंगे अरे साहब चंद्रमा तो दोनों तरफ से केंद्र योग में भी है, कोई चंद्रमा के साथ कोई नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि सीधी है। तो योग का मैंने कहा लग्न में योग, लग्न कुंडली में योग देखते हैं तो योग तो अच्छा बना, गुरु की दृष्टि सीधे चंद्रमा के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गज केसरी योग बना। लेकिन ये चंद्रमा षष्टम भाव का फल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं हमें देखना पड़ेगा आगे जाके। लेकिन षष्टम भाव का अगर लग्न कुंडली से हम बताएं कि षष्टम भाव में बैठे चंद्रमा है और इनमें लग्न षष्टम भाव का फल दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई इनके तो जो है, इनको तो पानी से बहुत खतरा है, इनकी तो हो सकता है इनकी दुर्घटनाएं पानी से रिलेटेड होंगी, स्लिप करके होंगी, माता से इनके जो है हमेशा विचार नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो इनके दिल की बीमारी कोई ना कोई होगी, है ना, दिल कमजोर होगा, ये वो होगा। ठीक है, ये सब एनालिसिस हम देंगे। ठीक है, राशि इनकी मीन राशि बन रही है तो मीन राशि बन रही है, मीन राशि हमेशा मीन राशि ही रहेगी क्योंकि लग्न कुंडली में चंद्रमा 12 भाव में बैठा है, 12वीं राशि में बैठा। लेकिन अब हम जब बात करेंगे चलित कुंडली की तो हम ये देखेंगे ये सारे ग्रह भाव, कौन से भाव का फल दे रहे हैं। योग तो यही रहेंगे, ये शुक्र बुध के साथ ही कहलाएगा। ठीक है, ये बुध आदित्य, ये जो नारायण योग ही कहलाएगा, ये शुक्र बुध के साथ बैठ गया। ये मालवीय योग ही कहलाएगा, शुक्र तुला राशि में लग्न में बैठा है, मालवीय योग ही कहलाएगा। ठीक है, सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में ही कहलाएंगे। लेकिन
जब हम चलित कुंडली पे जाएंगे तो भाव के फल चेंज हो जाएंगे। तो ये सूर्य क्या धन भाव का दे रहा है फल, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या मंगल पराक्रम भाव का फल दे रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या शुक्र बुध लग्न का फल दे रहे हैं, क्या चंद्रमा षष्ठम भाव का फल दे रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या गुरु शनि 12 भाव का फल दे रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलित कुंडली में जाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर चलित कुंडली है। अब चलित कुंडली में देखते हैं तो अरे भाई शुक्र बुध जो लग्न में दिख रहे थे, शुक्र तो पीछे चले गए। जो हमें शुक्र पावरफुल दिख रहे थे, ये शुक्र पीछे चले गए। मतलब फल पावरफुल अभी भी है, शुक्र मालवीय होके कहलाएंगे, लेकिन फल देंगे वो 12 भाव के। ठीक है, फल 12 भाव के देंगे। मतलब ये अब ये सिगरेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये जितने भी शुक्र की जो नेगेटिव चीजें हैं, ये उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये शुक्र वैसा फल देगा। शुक्र पावरफुल रहेगा लेकिन फल देगा 12 भाव के। 12 भाव किसका है? आपके विदेश गमन का, हॉस्पिटल के खर्चों का, एक्स्ट्रा खर्च करने का, खर्चालू प्रवृत्ति, खतरनाक पैसा खर्च करते हैं ऐसे लोग, पैसा बचता ही नहीं है, ये उसका फल देगा। ठीक है, सूर्य हम देख रहे थे, सूर्य कहाँ बैठा था? धन भाव में। सूर्य आगे लग्न में, तो सूर्य लग्न में आके क्या है? सूर्य लग्न में आके इनको बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी देंगे। जो सूर्य धन दे रहा था बहुत, अभी लीडरशिप क्वालिटी की तरफ इनको इशारा कर रहा है। जो मंगल पराक्रम दे रहा था, वो पराक्रम ना देके इनको धन भाव जो है, या वाणी भाव जो है, या आंखों का भाव जो है वहां पे है। तो मंगल का यहाँ पे बैठना धन भाव में क्या दिखाता है कि मंगल धन के लाभ देंगे, मतलब धन का जो भाव है उसके फल देंगे। जो हम चंद्रमा, जो हम बोले थे मंगल जो है ये तो वाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिक्कत करेगा, पर अब ये दिक्कत करता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि लाइव वाइफ भाव के पराक्रम भाव का फल ही नहीं दे रहा, ये धन भाव का दे रहा। तो ये दिखाता है कि वाइफ जो है कहीं ना कहीं जॉब में होंगी, है ना, धन उनके स्रोत, उनके थ्रू धन आने के योग, मतलब धन आने का मंगल इशारा कर रहा है। भाव का फल मंगल दे रहा है, धन वाला। चंद्रमा वहीं बैठा हुआ मिला है, तो अभी भी इनका दिल कमजोर है। चंद्रमा से इनके इमोशंस बहुत ही वॉलेटाइल हैं और इनको कहीं ना कहीं माता से दुख मिलेगा, ये पक्का है। गुरु शनि जो थे 12 भाव के फल दे रहे थे, गुरु शनि आगे लाभ भाव में। तो गुरु शनि जो हम बोल रहे थे कि भाई आपके सीनियर से आपको फल नहीं मिलेगा, सीनियर से आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके जो आपके जो लोअर तबके के लोग हैं उनसे आपको फल नहीं मिलेगा, पर ये मामला पूरा बदल गया। अब ये बलाव भाव में बैठे हैं, तो इन गुरु यहाँ बैठ के इनको सीनियर से भी लाभ दिलाएंगे, इनकी जो मैरिड लाइफ है उसको भी आगे चलाएंगे, है ना। उसमें डिस्ट्रप्शंस रहेंगे लेकिन उसको टूटने नहीं देंगे, आगे चलाएंगे। शनि वहां बैठा है तो इनको डिसिप्लिन भी देगा, लाभ देगा। ठीक है, गुरु शनि की होती है यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको एक अच्छा वक्ता भी बनाती हैं, अच्छे नॉलेजेबल पर्सन भी बनाती हैं, और अपने बात को सही से सामने 4 लोगों के बीच में रख पाएंगे नॉलेज के साथ। ये भी दर्शाता है गुरु शनि का 11वें भाव का फल देना। ठीक है, तो बेसिकली आपने समझा कि लग्न कुंडली कुछ और बोल रही थी, शुक्र बैठा है लग्न में, अरे वाह ये तो बहुत से सिंगर होंगे, पर कुछ और निकला, है ना। फिर हमने देखा सूर्य जो है धन भाव में बैठा है, भाई बहुत धनी होंगे, पर ये सूर्य तो लीडरशिप क्वालिटी के फल दे रहा है, ना कि धन के। मंगल देखा कि भाई ये तो वाइफ जो है उनकी थोड़ी सी गुस्सा स्वभाव की रहेंगी, या जो भी है, भाई ज्यादा रहेंगे, पर इनके तो बहन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि भाव मंगल उस भाव का फल ही नहीं दिया। लग्न कुंडली में जो भाव मंगल दिख रहा है आपको, इन्होंने चलित कुंडली के हिसाब से धन भाव का फल दिया। तो वाइफ जो थी आपको अभी भी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से फल दिख रहे हैं कि भाई जॉब में वाइफ रहेंगी। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब ये था, ये डिस्कशन अपना इस वीडियो में यही था कि लग्न कुंडली जब देखें तो चलित कुंडली को भी जरूर देखें, क्योंकि जो फल देंगे ग्रह वो लग्न कुंडली के हिसाब से नहीं, चलित कुंडली के हिसाब से देते हैं। लेकिन योग और ग्रह दृष्टि संबंध हमेशा लग्न कुंडली को ही देख के प्रेडिक्ट करना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि बहुत तेज हो गई ये वीडियो, बहुत जल्दी हो गई, लेकिन थोड़ा ब्रीफ जरूर हमें इस डिस्कशन से मिला होगा कि भाई हम एक्चुअली लग्न और चलित की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको ये डिस्कशन और आगे लंबा चाहिए और एलोबरेटिव चाहिए और मैक्रो लेवल पे चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसको और आगे हम अलग एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।